हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुधा मूर्ति जी की लिखी हुई एक स्टोरी और इस स्टोरी के थ्रू स्टोरी रीडिंग के थ्रू हम सीखेंगे कुछ ग्रामर के कंसेप्ट्स और साथ ही साथ कुछ नए वर्ड्स। सुधा मूर्ति जी की कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, तो इन स्टोरीज को पढ़ना इंग्लिश सीखने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की हेडिंग है ऑन ह्यूमन फॉयबल्स। फॉयबल का मतलब होता है कमी या कमजोरी। ऑन ह्यूमन फॉयबल्स कहने का मतलब हो गया इंसान की कमजोरियों पर, मतलब कि इंसान की कमजोरियों से रिलेटेड ये कहानी होगी। आगे पढ़ते हैं। मेनी ईयर्स अगो। अगो एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है पूर्व या पहले। मेनी ईयर्स अगो मतलब कि बहुत सालों पहले। आई वॉज वर्किंग एज अ चीफ सिस्टम एनालिस्ट। चीफ सिस्टम एनालिस्ट किसी पोस्ट का नाम हो गया। वर्क का मतलब काम करना। यहाँ पे सब्जेक्ट है आई और वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, मतलब कि ये लिखा गया है पास्ट कंटिन्यूअस में। और मतलब हो गया मैं एक चीफ सिस्टम एनालिस्ट की तरह काम कर रही थी। इसे आप रिफ्रेज करके कह सकते हैं कि मैं एक चीफ सिस्टम एनालिस्ट के पोस्ट पर काम कर रही थी। द जॉब इन्वॉल्व्ड अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग। ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना। इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल करना। अ लॉट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज की बहुत ज्यादा संख्या या मात्रा के लिए भी अ लॉट ऑफ का यूज किया जाता है। ट्रैवलिंग एक नाउन है जिसका मतलब होता है सफर या यात्रा। अब एग्जैक्ट मीनिंग तो कुछ ऐसी आएगी कि वो नौकरी बहुत ज्यादा सफर शामिल करती थी। कहने का मतलब हो गया कि उस जॉब में बहुत ज्यादा ट्रैवल करना, यात्रा करना शामिल था। फॉर प्रोजेक्ट वर्क के लिए। समटाइम्स कभी कभी। टू अ स्मॉल विलेज कभी कभी एक छोटे गांव में। समटाइम्स टू अ नेबरिंग सिटी। नेबरिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पास का। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया कि इस जॉब में बहुत सारा ट्रैवल करना शामिल था, कभी कभी एक छोटे गांव में और कभी कभी पास के एक शहर में। ऑफन एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है अक्सर। वर्क कंपेल्ड मी टू ट्रैवल ऑन हॉलीडेज एज वेल। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना, विवश करना। उसी की पास्ट फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है कंपेल्ड। हॉलीडेज मतलब छुट्टियां। और ये जो एक्सप्रेशन है एज वेल, इसका मतलब होता है भी। कॉम्पेल्ड है इसका मेन वर्ब और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब हो गया अक्सर काम मुझे छुट्टियों के दिन भी ट्रैवल करने पे मजबूर करता था। वन पर्टिकुलर फ्राइडे। पर्टिकुलर एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है खास या विशेष। मतलब वो जिस चीज का रेफरेंस हम दे रहे होते हैं उसको जिक्र करने से पहले हम पर्टिकुलर वर्ड का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे है वन पर्टिकुलर फ्राइडे, मतलब एक खास शुक्रवार जिसके बारे में आगे राइटर लिखेंगे। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। ये जो एक्सप्रेशन है लुकिंग फॉरवर्ड, इसका मतलब होता है बहुत एक्साइटेड होकर, खुश होकर किसी चीज के होने का इंतजार करना। जैसे यहाँ पे है लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। वीकेंड का मतलब होता है सप्ताह का अंत, जो ये सैटरडे संडे होता है। तो वो सैटरडे संडे का बहुत एक्साइटेड होकर इंतजार कर रही थी, इसके लिए इनने लिखा है वन पर्टिकुलर फ्राइडे आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। द कमिंग मंडे वॉज अ हॉलीडे फॉर सम फेस्टिवल। कमिंग का मतलब होता है जल्दी ही आने वाला। फेस्टिवल का मतलब होता है त्योहार। तो यहां तक मतलब हो गया आने वाला मंडे एक छुट्टी का दिन था किसी त्योहार के लिए। एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ द लॉन्ग वीकेंड। तो टेक एडवांटेज का मतलब होता है किसी चीज का फायदा उठाना। एडवांटेज का मतलब होता है फायदा और यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की गई है। टेकिंग एडवांटेज मतलब कि फायदा उठाते हुए। और जब वीक में लगातार 2-3 दिन की छुट्टियां पड़ जाती हैं वीकेंड में, तो उसे लॉन्ग वीकेंड कहते हैं। जैसे फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन की अगर छुट्टी हो जाएगी तो उसे लॉन्ग वीकेंड कहते हैं। मतलब हो गया और लॉन्ग वीकेंड का फायदा उठाते हुए माई सिस्टर्स एंड आई हैड डिसाइडेड टू मीट एट आवर ग्रैंड मदर्स हाउस इन आवर नेटिव शिगांव। नेटिव का मतलब होता है कहीं का मूल निवासी होना, मतलब जहां आप पैदा हुए हो उस प्लेस को आप नेटिव कह सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है माई सिस्टर्स एंड आई। डिसाइड का मतलब होता है कुछ तय करना, निर्णय लेना। यहाँ उसकी थर्ड फॉर्म लिखी गई है डिसाइडेड। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट में। मीट का मतलब होता है मिलना। तो इस पार्ट का मतलब हो गया मेरी बहनों ने और मैंने हमारे नेटिव शिगांव में हमारी ग्रैंड मदर के घर पे मिलने का तय किया था। संडे वॉज अ फुल मून नाइट। फुल मून पूर्णिमा की रात को कहते हैं फुल मून नाइट। तो संडे एक पूर्णिमा की रात थी। एंड अ स्पेशल मून लाइट डिनर वॉज गोइंग टू बी अरेंज्ड फॉर अस।
स्पेशल का मतलब खास, डिनर का मतलब होता है रात का खाना। मूनलाइट डिनर कहने का मतलब है कि चांद की रोशनी में रात का खाना। अरेंज का मतलब होता है किसी चीज की व्यवस्था करना। और ये जो स्ट्रक्चर है गोइंग टू, मतलब वो आगे कुछ होने वाला हो उसके लिए गोइंग टू लिखते हैं। और यहाँ पे इस डिनर के लिए लिखा गया है गोइंग टू बी अरेंज्ड, मतलब कि यहाँ पे अरेंज करने वाला कोई और है, इसलिए ये पैसिव का कंस्ट्रक्शन है और इसीलिए बी का यहाँ पे यूज किया गया है। फॉर अस मतलब हमारे लिए। तो इस पार्ट का मतलब हो गया और एक खास मूनलाइट डिनर हमारे लिए अरेंज किया जाने वाला था, या फिर स्पेशल मूनलाइट डिनर की व्यवस्था की जाने वाली थी। मूनलाइट डिनर्स आर फेवरेट फैमिली ओकेजन्स फॉर द पीपल ऑफ नॉर्दर्न कर्नाटका। फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा, ओकेजन का मतलब होता है अवसर, और फैमिली ओकेजन्स कहने का मतलब हो गया ऐसे अवसर जब पूरा परिवार मिल के कुछ कर रहा हो। नॉर्दर्न कर्नाटका मतलब उत्तरी कर्नाटका, मतलब हो गया मूनलाइट डिनर्स नॉर्दर्न कर्नाटका के लोगों के लिए एक पसंदीदा फैमिली ओकेजन होता है। वी वर ऑल इन हरी टू वाइंड अप फॉर द डे। हरी का मतलब होता है जल्दीबाजी, और ये जो एक्सप्रेशन है वाइंड अप फॉर द डे, इसका मतलब होता है उस दिन का सारा काम खत्म करना या सारे काम समेटना। मतलब हो गया हम सभी लोग जल्दीबाजी में थे उस दिन का काम खत्म करने के लिए। When I, जब मैंने, heard someone calling out, hear का मतलब होता है सुनना, उसी की पास्ट फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है heard, someone किसी को, call out एक फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है किसी को आवाज देना या पुकारना। यहाँ पे कॉल की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिखी गई है जिसका मतलब हो गया पुकारते हुए, आवाज देते हुए। यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, हर्ड है इसका मेन वर्ब, और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। और मतलब हो गया जब मैंने किसी को आवाज देते हुए सुना। कुलकर्णी, कैन यू कम टू माई ऑफिस, मतलब हो गया कुलकर्णी क्या तुम मेरे ऑफिस आ सकती हो। माई हार्ट सैंक, सिंक का मतलब होता है डूब जाना, इसी की पास्ट फॉर्म होती है सैंक। और ये जो एक्सप्रेशन है माई हार्ट सैंक, इसका मतलब है कि मैं उदास हो गई, डिसअपॉइंटेड हो गई, मतलब मेरा दिल बैठ गया। इट वॉज माई बॉस, ये मेरे बॉस थे। कॉलिंग मी बाय माई मेडन नेम, किसी भी महिला का शादी से पहले जो ओरिजिनल सरनेम होता है उसे उसका मेडन नेम कहते हैं। मतलब हो गया ये मेरे बॉस थे जो मुझे मेरे मेडन नेम से पुकार रहे थे। कॉल का मतलब होता है पुकारना, यहाँ पे हो सकता था हु वॉज कॉलिंग मी, जो मुझे पुकार रहे थे, बट उसे ही शॉर्ट करके इस तरीके से भी लिखा जाता है। एंड जजिंग बाय हिज टोन, यहाँ पे टोन का मतलब है लहजा, और जब ये एक्सप्रेशन लिखा जाता है जजिंग बाय, मतलब कि किसी चीज से कुछ का अंदाजा लगना, पता चलना। जैसे कि यहाँ पे है एंड जजिंग बाय हिज टोन द मैटर वॉज अर्जेंट, मतलब हो गया और उनके लहजे से पता चला कि मामला अर्जेंट था, बहुत जरूरी था। इवन दो का मतलब होता है हालांकि या यद्यपि। आई वॉज ऑन माई वे आउट ऑफ द ऑफिस, ऑन वे का मतलब होता है कहीं जाने के रास्ते पर होना, या आप कुछ करने को हैं, कुछ करने वाले हैं, उसके लिए भी ऑन वे यूज किया जाता है। आउट ऑफ द ऑफिस यानी ऑफिस के बाहर, तो मतलब हो गया हालांकि मैं ऑफिस से बाहर जाने वाली थी या बाहर जाने के रास्ते पर थी। आई स्टॉप्ड, स्टॉप का मतलब रुकना, उसी की पास्ट फॉर्म है स्टॉप्ड। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और स्टॉप्ड उसकी मेन वर्ब है, लिखा गया है ये पास्ट इंडेफिनिट में। टू इंक्वायर, इंक्वायर का मतलब पता लगाना। मैं रुक गई पता लगाने के लिए। व्हाट ही वांटेड, वांट मतलब चाहना, ही लिखा गया है बॉस के लिए। मैं रुक गई ये पता लगाने के लिए कि वो क्या चाहते थे। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, डिस्टर्ब का मतलब परेशान करना भी होता है, या आप कुछ कर रहे हैं उसमें बाधा डालने को डिस्टर्ब करना कहते हैं। यहाँ पे उसकी जेरेंड फॉर्म यूज की गई है डिस्टर्बिंग, मतलब हो गया तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, या तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी। बट लेकिन योर सर्विस इज रिक्वायर्ड अर्जेंटली, रिक्वायर का मतलब होता है किसी चीज की जरूरत होना, सर्विस का मतलब होता है सेवा। अर्जेंटली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बहुत जल्दी से या अविलंब। यहाँ पे सब्जेक्ट है सर्विस, रिक्वायर्ड है इसका मेन वर्ब, और यहाँ पे इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, तो ये लिखा गया है पैसिव वॉइस में, मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है। तो इस लाइन का मतलब हो गया तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, लेकिन तुम्हारे सर्विस की अर्जेंटली जरूरत है। ही सेड, उनने कहा। हैंडिंग ओवर अ लेटर फॉर मी टू रीड, हैंड ओवर एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है सौंपना या हवाले करना। यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की गई है, मतलब कि सौंपते हुए। लेटर का मतलब होता है पत्र,
फॉर मी, मेरे लिए, टू रीड, पढ़ने के लिए। मतलब कि उनने ये ऊपर वाली बातें कही मुझे एक लेटर सौंपते हुए, पढ़ने के लिए मुझे एक लेटर सौंपते हुए।